हाय एवरीवन, वेलकम टू डायनेमी ट्यूटोरियल्स सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कुमार नील प्रसाद और इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिकम थर्ड सेम CBCS पैटर्न के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं। टोटल 100 मार्क्स है, जिसमें से फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट 20 का हो गया। फाइनल एग्जाम का पैटर्न जो थर्ड सेम के पेपर थोड़ा सा अलग होता है। MCQs आप लोगों को 8 मिलेंगे, शॉर्ट नोट 16 मार्क्स का मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप टोटल 5 क्वेश्चन मिलेगा आप लोग का। 4 क्वेश्चन होगा 11 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का। ठीक है। अब इस पेपर में जिनका बैक लगा उसको क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग MCQ अच्छे से करके जाए। पास्ट एग्जाम में जितना भी MCQ पूछा है उसको आप लोग करके जाएगा, वहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन आराम से कॉमन मिल जाएगा। लास्ट 3 ईयर्स का पेपर जरूर करके जाना है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन लॉन्ग वाला आप लोग को कॉमन जरूर मिलना चाहिए। और अगर पास्ट 3 ईयर्स का पेपर करके जाता है तो पॉसिबल है कि आपका जो बैक हो आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना अपने नॉलेज के हिसाब से, जो भी समझ में थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप लोग लिख सकते हैं। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाला उसको आप लोग जरूर करके जाइएगा, जिसका आने का चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पे जितना भी चैप्टर है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। कोई भी एक पार्ट करके जाइएगा जिससे आपका सारा का सारा क्वेश्चन कॉमन पढ़ने का चांसेस बढ़ जाए। अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने हम लोग का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है कि लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक कमेंट सब्सक्राइब हम लोग को मोटिवेट करता है। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। ये हो गया इंट्रोडक्शन टू HRM। यहाँ पे हम 2 पार्ट कर दिए, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों में से कोई एक पार्ट अच्छे से करके चला जाइए, आप लोग क्वेश्चन कॉमन पढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन छाँट के आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि टाइम बहुत कम है। अब पार्ट ए में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इंक्लूडिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल फंक्शन। ये लगभग हर साल आया है, तो आप लोग पार्ट ए से पहला क्वेश्चन कर सकते हैं और पार्ट बी से 3 क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा क्वेश्चन व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ HR मैनेजर, इसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है। एक्सप्लेन द रोल एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ HR मैनेजर इन चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो। और नेक्स्ट हो गया व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय HR मैनेजर इन प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हो गया यूनिट 1 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। बढ़ते हैं यूनिट 2, एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ भी 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों में से कोई एक पार्ट आप लोग को कर लेना। पार्ट ए जो है टोटल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर है, तो या तो HRP मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन करके जाए, या पार्ट बी जो कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड है, पार्ट बी का सारा क्वेश्चन आप लोग करके जाए। ठीक है। हमारे हिसाब से आप लोग पार्ट बी सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इजी है और कुछ क्वेश्चन जो है जिसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे रिक्रूटमेंट पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये हो गया, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। पार्ट बी पूरा करके जाइए विद देयर रिस्पेक्टिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। रिक्रूटमेंट का मीनिंग बताना है और 2 सोर्सेस होता है इंटरनल एक्सटर्नल, उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स बताना है। ठीक है। व्हाट आर द स्टेज थ्रू विच रिक्रूटमेंट प्रोसेस पासेस, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी, मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट पॉलिसी। मतलब रिक्रूटमेंट को अच्छे से करके जाना है, एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से मिल जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का बात है सिलेक्शन। व्हाट डू मीन बाय सिलेक्शन प्रोसेस, डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन हो गया डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू हेल्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, व्हाट कॉमन प्रॉब्लम्स क्रॉप अप ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, डिस्क्राइब। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो CBCS पैटर्न में एक बार भी नहीं पूछा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट ड्यूरिंग द प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, इसको जरूर करके जाए, क्योंकि इसका शॉर्ट नोट लास्ट 2-3 एग्जाम में पूछ चुका है। लॉन्ग आंसर टाइप तो नहीं आ रहा है, शॉर्ट नोट ही आ जा रहा है बार बार। ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 2 का पार्ट बी, जिसको आप लोग करके जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3। यहाँ भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट हो गया ट्रेनिंग से रिलेटेड, जिसको आप लोग जरूर करके जाइए। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेगा। और दूसरा हो गया हम लोग का पार्ट बी, डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। अब हमारे हिसाब से पूछेंगे तो हम रिकमेंड करेंगे आप लोग पार्ट ए ही करके जाइए, क्योंकि यही इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब यूनिट 3 से हम लोग को सिलेक्ट करना है पार्ट ए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेनिंग, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग रेगुलर एग्जाम में पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम आर हेल्पफुल टू अवॉइड पर्सनल ऑब्सोलेंस, डिस्कस वेरियस नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी रेगुलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाता है लास्ट 4 साल का पेपर 20, 21, 22, 23 सब में ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है। तो ट्रेनिंग को आप लोग जरूर करके जाइएगा। उसके बाद डिस्कस द मेथड्स ऑफ डिटरमाइन ट्रेनिंग नीड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछा है, तो इसको शॉर्ट नोट के हिसाब से ही पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हाउ डज ट्रेनिंग डिफर फ्रॉम डेवलपमेंट, डिस्कस द क्राइटेरिया विच कैन बी यूज फॉर इवेल्युएशन
द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछ सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग ए साउंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट ए। और आप लोगों के पास टाइम है, इंटरेस्ट हो तो पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे, टाइम बहुत कम है तो एक पार्ट अच्छे से करके जाइए। ठीक है, अब बढ़ते यूनिट नंबर 4। पहला हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल और दूसरा हो गया इंसेंटिव स्कीम। यहाँ पे पार्ट ए परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हो गया और दूसरा पार्ट बी हो गया इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोगों को सेलेक्ट करना है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी ने पहले से ही इंसेंटिव स्कीम पढ़ लिया तो इंसेंटिव स्कीम के साथ भी जा सकता है। हमारे हिसाब से आप लोग पार्ट ए के साथ ही जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईयर लगभग 20 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, यहाँ से 21, 23 लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया पार्ट ए से, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाट आर इट्स नेचर, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। दूसरा हो गया एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक्सप्लेन द ब्रीफली। व्हाट इज पोटेंशियल अप्रेजल, इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है। शॉर्ट में 2-4 नंबर का शॉर्ट नोट के लिए पोटेंशियल अप्रेजल का सिर्फ मीनिंग पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, और बाई चांस एग्जाम में परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल का डिफरेंस पूछ दिया तो मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हैं, वहाँ भी आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज मेड इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन, डिस्कस वेरियस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट क्वेश्चन या पार्ट से, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन एंड हाउ कैन दे बी मेड सक्सेसफुल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको भी चाहे तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सीबीसीएस पैटर्न में अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, तो हो गया हम लोग यूनिट 4 से पार्ट ए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर कर देते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, तो उसके बदले एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। इसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं पार्ट बी से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं किया, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, शॉर्ट नोट भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट यूनिट 5, जिसमें हम लोग का हेल्थ सेफ्टी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ग्रीवांस सब आ जाते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ सेलेक्ट करके ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 पार्ट करते हैं। पहला हो गया हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, पहला हो जाएगा हेल्थ, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, हेल्थ एंड सेफ्टी। और पार्ट बी में आप लोग को पढ़ना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ग्रीवांस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, और अगर ईजी के हिसाब से देखा जाए तो पार्ट बी बहुत आसान है, इसको आप लोग कर सकते हैं। और पार्ट ए आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारे हिसाब से पार्ट बी ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि बहुत आसान है। अब पार्ट बी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला हो गया, डिफाइन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, व्हाट आर वेरियस मेथड्स फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। 2123 में आया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ले ऑफ एंड रिटेचमेंट, ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसको ज़्यादा आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एक बार भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीवांस, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज और कॉजेज ऑफ ग्रीवांस, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड हैंडलिंग ऑफ ग्रीवांसेस। ठीक है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए ग्रीवांस हैंडलिंग मैकेनिज्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रीवांस सब तो अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो गया, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जिसको हम लोग इंडस्ट्री रिलेशन भी बोलते हैं। हाईलाइट द वेरियस मेथड्स एडोप्टेड बाय इंडस्ट्री फॉर मेंटेनिंग साउंड एम्प्लॉयर रिलेशन इन इंडिया। ठीक है, 2022 में पूछा था और 22 का क्वेश्चन 24 में आने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन चाहे तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और इसका जगह आप लोग पार्ट ए से एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिसका आने का चांसेस ज़्यादा है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का यूनिट 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब बढ़ते हैं कुछ शॉर्ट नोट, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नोट जरूरी है। और शॉर्ट नोट भी आप लोग जब पढ़िएगा पॉइंट वाइज 5-6 पॉइंट पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में उसी को एलेबोरेट कर दीजिएगा, क्योंकि जो HRM है चाहे MP जैसा सब्जेक्ट है वहाँ पे जितना ज़्यादा लिखेंगे, इधर उधर का भी बात थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, आप लोगों को मार्क्स मिल जाए, क्योंकि इसमें क्वांटिटी देखा जाता है, क्वालिटी से यहाँ कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अब शॉर्ट नोट में आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, डाउन साइजिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, सोशल सिक्योरिटी सुजो करके जाइएगा, ये भी बहुत बार पूछा है। फ्रिंज बेनिफिट, ये भी बहुत बार पूछा है। प्लेसमेंट एंड इंडक्शन हो गया। आइडेंटिफिकेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, इसका लॉन्ग आंसर भी आता है, शॉर्ट नोट भी आता है। रीट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन के बीच में डिफरेंस, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड डिमोशन, 2 लाइन पढ़ लीजिए इसके बारे में। एम्प्लॉयज़ काउंसलिंग, VRS, ये भी बहुत बार पूछा है। रीडेवलपमेंट,
एट्रिशन, रिडंडेंसी, इंडक्टिव ट्रेनिंग इंडिया, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये तो हो गया हम लोग का चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे।